नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो मैं संजय तिवारी आपका रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस शानदार सेशन पर। सो गुड नून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड नून एवरीवन। तो ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलो, तो सारे लोग आ गए? सर ये क्लास सुपर टेट के लिए है या नहीं? बेटा ये क्लास बेसिकली आपके एग्ज़ाम एनवीएस के लिए है, लेकिन चूँकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है ना? चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, हर जगह पर आता है। तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? बेसिकली यह जो क्लास डिज़ाइन की गई है, यह डिज़ाइन की गई है एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अनुसार, ठीक है? राइट? शोभा बेटा अपना आप स्टडी प्लान खोलेंगे, वहाँ पर सारा का सारा सिलेबस डिस्कस्ड है, ठीक है? एनबीएस का आपका अपना डैशबोर्ड खोलिएगा, डैशबोर्ड में आप स्टडी प्लान खोलेंगे, राइट? वहाँ पर आपको सारा का सारा प्लान डिस्कस्ड है। सर जी आपकी क्लास वाईटी और ऐप पर कब होती है? ऐप पर बेटा हमारी क्लास होती है 3 पीएम पर, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, ठीक? वाईटी पर हमारी क्लास होती है 12:30 पर संडे को, ठीक है? सर क्लास नोट्स बना करें या क्लास पीडीएफ की? बेटा खुशबू, हमेशा पढ़ने के बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत अच्छी आदत है, राइट? क्योंकि जब भी कभी आपको रिवीजन करना होगा, आप कोई पीडीएफ देखेंगे या किसी और दूसरे का नोट्स देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा। हमेशा जब भी कभी रिवीजन की बात आती है, तो जब भी कभी आप अपने हैंड राइटिंग वाला नोट्स देखेंगे, आपको बहुत तेज़ी से रिवीजन करने को मिलेगा और बहुत तेज़ी से आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें समझ में आएँगी। राइट? तो हमेशा चाहे कोई भी आप क्लास करिए, उस क्लास करने के बाद, है ना? उस क्लास को करने के बाद प्रैक्टिस करिए और स्वयं से अपना अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। ओके? ठीक है। तो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे बेटा हम लोग ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध यानी खून के रिश्ते, खूनी रिश्ते नहीं, खून के रिश्ते, है ना? सभी लोग घर परिवार वाले आदमी हैं? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि घर परिवार वाला ना हो? सारे लोग हैं? सारे लोग घर परिवार वाले व्यक्ति हैं? यानी जो ये घर परिवार होता है हमारा, यही हमारे रक्त संबंध होते हैं, यही हमारे संबंधी होते हैं, यही हमारे रिलेटिव्स होते हैं, राइट? सर एक बेबी है मेरे, वेरी गुड शोभा, है ना? एक बेबी आपके है, आप किसी के बेबी हैं, है ना? आपके कुछ भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, उनके कोई बेबी होंगे, वो किसी के बेबी होंगे, है ना? राइट? हाँ, बाबू जो होता है वो नहीं होता है, बाबू अलग होता है, थाना-थाया वाला, वो नहीं आता ब्लड रिलेशन में, ठीक है? इसके अलावा बाद बाकी जो सारे संबंध होते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, है ना? चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, ईटीसी ईटीसी ढेर सारे रिलेशंस होते हैं। तो इन सभी रिलेशंस से परिचित हैं आप लोग? इन सभी रिलेशंस से परिचित हैं? बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, कोई नया वर्ड तो नहीं है ना आप लोगों के लिए? सभी लोग इन रिलेशंस से परिचित हैं? तो यदि मैं अगर आपसे पूछूँ कि इन संबंधों को बाँटना हो तो कितने प्रकार के संबंधों में बाँटा जा सकता है? कितने प्रकार के? टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन बताना है आपको। शबाना, ओके नाम शबाना, राइट? ये आपकी पहली क्लास है। तो बाकी की जो क्लासेस हैं, वो आपके बेटा स्टडी प्लान में रिकॉर्डेड फॉर्म पर डे बाय डे तारीख समेत मौजूद हैं। गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड इसके बाद जब नया बैच स्टार्ट होगा, वी विल इन्फॉर्म यू, यू कैन जॉइन न्यू बैच। ओके? चलो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैटरनल और पैटर्नल 2 प्रकार के रिलेशंस आ रहे हैं। किसी और को कुछ कहना है? कितने टाइप के रिलेशंस कौन-कौन से? हाँ भाई, जल्दी बताओ। किसी और के दिमाग में कुछ नया आया हो कि सर इतने टाइप के रिलेशंस होते हैं? बोलो, बोलो, टेल, टेल। नहीं आ रहा है? चलो, मेरी बारी, मैं बताऊँगा। ब्लड रिलेशन जो बेसिकली होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के।
और वह 2 टाइप होते कौन-कौन से हैं, है ना? पहले टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, वह रिलेशंस होते हैं बाय बर्थ के रिलेशन, यानी जन्मजात। जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ ही उसको मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ईटीसी ईटीसी ढेर सारे रिलेशंस उसको पैदा होते के साथ ही मिलते हैं। जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बच्चा मेल हो, चाहे फीमेल हो। क्या यह बात स्पष्ट है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? दूसरे टाइप के रिलेशंस होते हैं, जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर सीटेट क्वालीफाई करता है, फिर उसके बाद केवीएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है, तो फिर उसकी नौकरी लग जाती है, फिर नौकरी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद वो कमाने लगता है। तो जब वो कमाने लगता है, तब फिर वो रिश्ते भी कमाता है बाई अर्न के रिलेशन, यानी अर्जित संबंध, है ना? यानी जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके साथ घटती है एक घटना और हो जाता है उसका विवाह। तो यदि वह बच्चा मेल है, तो उसको मिलती है एक सुंदर सुशील कन्या एज़ अ वाइफ, और यदि वह बच्चा फीमेल है, तो उसको मिलता है बजाने के लिए एक हसबैंड, चाहे जितना बजाओ हमेशा हँसेगा। साथ के साथ मिलते हैं ढेर सारे इन-लॉज़, है ना? इन-लॉज़ के साथ-साथ वह लोग भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको मिलता है सन, डॉटर, सन इन-लॉ, डॉटर इन-लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ईटीसी ईटीसी टाइप के रिलेशंस। क्या यह बात समझ में आई? तो जो ब्लड रिलेशन होते हैं बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना? कौन-कौन से? एक वह जब भी कभी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म के साथ उसको पैदाइशी मिलते हैं, और दूसरे टाइप के रिलेशंस वो जो कि वह स्वयं अर्न करता है, अर्जित करता है। क्या यह बात स्पष्ट है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी के मन में कोई और ख़्याल? ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया कि हमारे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड अपनाते हैं, और वह मेथड कहलाता है बेटा फैमिली ट्री का मेथड। चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसा यूनिवर्सल मेथड है कि यहाँ से आपके हर एक प्रकार का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। फैमिली ट्री मतलब वंश वृक्ष बनाना, और यदि हम लोग किसी भी फैमिली का फैमिली ट्री बनाएँगे, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएँगी। क्या-क्या चीज़ें वो आएँगी? ध्यान से देखो बेटा, तो हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ इस प्रकार से आएँगी कि यदि हम लोग किसी फैमिली को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर उस फैमिली में कुछ मेल मेंबर होंगे। तो हम लोग जब फैमिली ट्री बनाएँगे, यदि हमको मेल मेंबर को दर्शाना है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स का प्रयोग करेंगे, उसके अंदर उसका नाम लिख देंगे, है ना? राइट? वह हमारा क्या कहलाएगा? मेल। यदि हमको किसी फीमेल को दर्शाना है, तो हम लोग एक सर्किल बॉक्स का प्रयोग कर देंगे और उसके अंदर उसका नाम लिख देंगे, दैट इंडिकेट्स दैट पर्सन इज़ फीमेल। ठीक है? सेम इसी प्रकार से जब हमको यह दर्शाना होगा कि भैया यहाँ पर यह जो 2 पर्सन हैं, यह सेम जनरेशन से हैं, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति हैं, तो हम लोग उनको एक ऐसी सीधी लाइन से अटैच कर देंगे। यानी जैसे भाई-बहन होते हैं, या भाई-भाई होते हैं, या बहन-बहन होते हैं, यह लोग एक ही पीढ़ी के व्यक्ति होते हैं। दो इनको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनको एक ऐसी लाइन से अटैच कर देते हैं। यह दर्शाता है कि यह दोनों व्यक्ति भाई-भाई हैं और एक ही पीढ़ी से हैं, या भाई-बहन हैं, दोनों एक ही पीढ़ी से हैं, या बहन-बहन हैं, दोनों एक ही पीढ़ी से हैं। बात समझ में आई? और जब हमको यह दर्शाना होता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में जनरेशन का कोई गैप है, तो उनके बीच में यह लाइन ऐसी खड़ी कर देते हैं। जनरेशन का गैप जैसे एक हमारी जनरेशन हो गई, हमारे ऊपर हमारे पिताजी, चाचा, मम्मी, मौसी, मामी इनकी जनरेशन हो गई, उसके ऊपर हमारे दादा, दादी, नाना, नानी उनकी जनरेशन हो गई, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास जब जनरेशन का गैप दिखाना होता है, तब ऐसी सिचुएशन पे हम लोग इस खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। यानी यदि कोई खड़ी लाइन से ऐसे 2 मेल जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि यह ऊपर वाला व्यक्ति फादर होगा, नीचे वाला व्यक्ति सन होगा। सेम इसी प्रकार यदि 2 खड़ी लाइन से 2 फीमेल जुड़ी हुई हैं, दैट मीन्स कि यह ऊपर वाला व्यक्ति मदर होगा और नीचे वाला व्यक्ति डॉटर होगा, और इनके बीच में एक-एक जनरेशन का गैप है। दिखाई पड़ रहा है क्या? क्लियर है? और यहीं पर हमारे पास एक अहम इम्पोर्टेंट और मुख्य रिलेशन आ जाता है बेटा, स्पाउस का रिलेशन। स्पाउस मीन्स होता है जोड़ा यानी युगल। मैं यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जोड़ा या युगल का मतलब वो वाला नहीं जो पार्कों में घूमता हुआ पाया जाता है मुँह बाँध करके। जोड़ा या युगल का मतलब विवाहित जोड़े से है ना? तो चूँकि जो विवाहित जोड़ा होता है, एक हस्बैंड, एक वाइफ, यह भी सेम जनरेशन के होते हैं, और चूँकि सेम जनरेशन के रिलेशन को दिखाने के लिए हमने एक सिंगल लाइन का प्रयोग कर लिया होता है, तो अब हम लोग स्पाउस के रिलेशन को दिखाने के लिए डबल लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। यानी जब डबल लाइन से कोई 2 व्यक्ति जुड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और जो फीमेल होगा वह वाइफ होगी, और जो मेल होगा वह क्या होगा बेटा? हस्बैंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? मैंने बता दिया था पहले ही कि जो हमारा बाबू सोना होता है, वो फैमिली ट्री में नहीं आता है ना? उसको सिर्फ़ पूछा बस जाता है, खाना खाया कि नहीं खाया? क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोगों को फैमिली ट्री के इतने कंपोनेंट पता हैं,
यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं कंपोनेंट का ही प्रयोग करके, इन्हीं कंपोनेंट का ही बेटा बेटी कम्स इन जनरेशन गैप सर। कौन है ये? गंगोत्री। हैव सम पेशेंस, विल फिगर इट आउट। ओके, ध्यान से देखो, है ना? यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको एक प्रकार के रिलेशंस को बताया, है ना? एक प्रकार के रिलेशंस कौन से बताए? पहले प्रकार के रिलेशंस बताए जो कि बाय बर्थ होते हैं। तो यदि हम लोग बाय बर्थ के अनुसार देखें कि जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, क्या होता है? जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, लेट्स सपोज कि एक बेबी गर्ल पैदा हुई, है ना? सुंदर, सुशील, अच्छी-सी, राधा रानी टाइप वाली। और फिर उसके बाद उसके एक जनरेशन के ऊपर उसके फादर होंगे। फैमिली ट्री बनाना देखते जाना कैसे फैमिली ट्री बनाई जाती है। और फादर की जिनसे मैरिज हुई वह क्या होंगी? मदर। यदि फादर के फादर की बात करेंगे तो हमको कौन मिलेंगे? ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर की जिनसे मैरिज हुई वह ग्रैंडमदर। मदर के फादर की यदि बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ग्रैंडफादर। और उनसे जिनकी मैरिज हुई वह क्या कहलाएंगी? ग्रैंडमदर। यदि फादर के कोई ब्रदर हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे। मदर के कोई ब्रदर हैं तो वह अंकल कहलाएंगे। और यदि फादर की कोई सिस्टर हैं, तो वह क्या कहलाएँगी? आंट कहलाएँगी। यदि मदर की कोई सिस्टर हैं, तो वह क्या कहलाएँगी? आंट कहलाएँगी। अंकल की यदि मैरिज होगी, तो निश्चित तौर पर किसी फीमेल से होगी और कौन आएँगी? आंट। और आंट की जब मैरिज होगी, तो निश्चित तौर पर किसी फीमेल से होगी और अंकल आएँगे। सेम इसी प्रकार इन वाले अंकल की जब शादी होगी, तो एक आंट आएँगी और जब इन आंट की शादी होगी, तो निश्चित तौर पर किसी अंकल से होगी। फिर यह लोग भी वंश वृद्धि करेंगे, इनकी भी संतानें होंगी, कुछ मेल या फीमेल टाइप, इनकी भी संतानें होंगी, कुछ मेल या फीमेल टाइप। इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल टाइप, इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल। यदि इनके जो है कोई और संतान होगी, यदि वह मेल है तो ब्रदर कहलाएगा, यदि वह फीमेल है तो सिस्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर देखें, तो हमारे पास हम लोगों ने इस जनरेशन को दिखाया है, इस जनरेशन से स्टार्ट किया है। तो जिस जनरेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वह जनरेशन कहलाती है क्या बेटा? ज़ीरो जनरेशन। क्या कहलाती है? ज़ीरो जनरेशन। उसके जब ऊपर जाते हैं, तो जहाँ पर हमारे फादर, मदर, अंकल, आंट होते हैं, वह जनरेशन कहलाती है +1 की जनरेशन। और जब उससे और ऊपर जाते हैं तो हमको मिलते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वह कहलाती है +2 की जनरेशन। यदि इनसे हम लोग और ऊपर जाएँ, इनके मदर या फादर की बात करें तो वह कहलाती है +3 की जनरेशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा विलुप्त है। है ना? +3 की जनरेशन में जो आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। शायद ही आज की डेट में अब कोई उनको देख पाता है ना? साथ के साथ यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर हमने देखा तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इधर भी हमने देखा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अंकल आंट इधर भी, अंकल आंट इधर भी। तो यह जो अंकल आंट वाला कन्फ्यूजन है, इसको मिटाने के लिए बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं, है ना? राइट? इमेजिनरी लाइन खींच करके इसका मतलब कि जो पिता पक्ष के संबंध होते हैं, उनके आगे हम लोग वर्ड जोड़ देते हैं बेटा पैटर्नल, यानी पित्रात्मक। और जो माता पक्ष के संबंध होते हैं, उनके आगे वर्ड जोड़ देते हैं मैटरनल, यानी मात्रात्मक। राइट? हिंदी में यदि इनके मीनिंग को हम लोग देखें तो जो मदर के ब्रदर होते हैं उनको हिंदी में हम लोग मामा, और जिनसे शादी होती है मामी। मदर की जो सिस्टर होती हैं उनको मौसी और इनको मौसा बोलते हैं। यह नाना होते हैं और यह नानी होती हैं। हिंदी में अगर यहाँ पर देखें तो जो फादर के ब्रदर होते हैं वह वाले अंकल हमारे चाचा और चाची कहलाते हैं, और यह बुआ और फूफा कहलाते हैं। क्या यह बात स्पष्ट है? यह हमारे दादा और यह दादी कहलाती हैं। ठीक? अब ध्यान देना यहाँ पर, जो एक ही माता-पिता की संतानें होती हैं, क्या होती है बेटा? एक ही माता-पिता की संतानें, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, हमसे कोई मतलब नहीं। वह आपस में कहलाती हैं सिबलिंग्स। क्या कहलाती हैं बेटा? सिबलिंग्स। और जब हमारे मदर या फादर के ब्रदर या सिस्टर की कोई संतान होती है, चाहे वो मदर के ब्रदर या सिस्टर की कोई संतान हो, चाहे फादर के ब्रदर या सिस्टर की कोई संतान हो, वह क्या कहलाती है बेटा? कजिन्स। इनके पास एक ही काम होता है, गर्मियों की छुट्टी में आते हैं और सारे खिलौने तोड़ के चले जाते हैं। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? राइट? तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, हमारे पास कुछ इसी प्रकार के होते हैं, है ना? राइट? ताऊ भी होते हैं पूजा, जब हमारे पास यह जो अंकल हैं, आपके फादर से बड़े होते हैं, तो उनको ताऊ या बड़े पापा बोला जाता है ना? और मम्मी को ताई या बड़ी मम्मी बोला जाता है, ठीक है? राइट? और जब छोटे होते हैं, तो चाचा-चाची बोल देते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है? तो इसी प्रकार से हमारे पास वह जो बच्चा था, जब वह छोटे से थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, एक घटना घटती है और फिर उसका विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर से स्टार्ट होती है कहानी बेटा रिलेशन बाई अर्न के। क्या होता है? रिलेशन बाई अर्न। यानी हमारे पास यह जो गर्ल होती है, यह वाइफ हो जाती है और यह हस्बैंड को पाती है। तो साथ के साथ यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो हस्बैंड के फादर होंगे और साथ के साथ उनकी मदर, और इसी प्रकार वाइफ के फादर होंगे और उनकी मदर, है ना? तो हस्बैंड का यदि कोई ब्रदर है और कोई सिस्टर है,
सेम इसी प्रकार वाइफ का कोई हस्बैंड है, सॉरी ब्रदर है, और कोई ना कोई सिस्टर है ना? तो जब ब्रदर की शादी होगी तो किसी फीमेल से होगी और वह कहलाएगी सिस्टर इन लॉ, और जब सिस्टर की शादी होगी तो किसी मेल से होगी, वह कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। जब इस ब्रदर की शादी होगी तो किसी फीमेल से होगी और वह कहलाएगी सिस्टर इन लॉ, और जब इस सिस्टर की शादी होगी तो किसी मेल से होगी और वह कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। यह लोग वंश वृद्धि करेंगे। इनकी जब कोई कोई मेल संतान होगी तो वह सन कहलाएगी, और जब फीमेल संतान होगी तो वह क्या कहलाएगी? डॉटर कहलाएगी। और जब सन की शादी करेंगे तो कोई फीमेल से होगी तो वह कहलाएगी डॉटर इन लॉ, और जब डॉटर की शादी करेंगे तो किसी मेल से होगी तो वह कहलाएगा सन इन लॉ। और जब यह लोग वंश वृद्धि करेंगे, इनकी कोई संतान होगी तो वह कहलाएगी ग्रैंडसन, और कोई फीमेल संतान हुई तो कहलाएगी ग्रैंड डॉटर। डॉटर के यदि कोई बेटा होता है तो वो कहलाएगा ग्रैंडसन, और बेटी होती है तो कहलाएगी ग्रैंड डॉटर। राइट? इसी प्रकार इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल, इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल, इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल, इनकी भी संतानें होंगी मेल या फीमेल। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर, यह जो परिवार शादी होता है तो यह शादी दो लोगों के बीच में नहीं होती है, दो परिवारों के बीच में होती है ना? तो ये जो वाइफ है, इस वाइफ के लिए ये फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। इस हस्बैंड के लिए भी यह फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर ही होंगे। बस आगे एक वर्ड जुड़ जाएगा, क्या? इन लॉज, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सेम इसी प्रकार के रिलेशंस इस वाइफ के साथ होंगे। इस हस्बैंड के लिए यह फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो इस वाइफ के लिए यह क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। राइट? यहां पर ध्यान से देखना, यह जो वाइफ होती है, वाइफ के ब्रदर या सिस्टर की अगर कोई संतान है और यदि वह फीमेल है तो क्या कहलाएगी? नीस कहलाएगी, और यदि वह मेल है तो क्या कहलाएगी? नेफ्यू कहलाएगी। सेम इसी प्रकार हस्बैंड के ब्रदर या सिस्टर की कोई संतान है, यदि वह फीमेल है तो नीस कहलाएगी, और मेल है तो नेफ्यू कहलाएगी। क्लियर है? जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि जिस जनरेशन से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं, वह जनरेशन हमारी जीरो जनरेशन कहलाती है। हम लोगों ने इस जनरेशन से बात को स्टार्ट किया था। इसके ऊपर की जो जनरेशन होती है प्लस वन की जनरेशन कहलाती है, और इसके नीचे की जो जनरेशन होगी जहां पर सन, डॉटर, सन इन लॉ, नेफ्यू और नीस होंगे, वह जनरेशन कहलाती है माइनस वन की जनरेशन। सेम इसके जब और नीचे जाएंगे जहां पर ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एक्सेट्रा मिलते हैं, वह कहलाती है माइनस टू की जनरेशन। और यदि हम लोग इससे और नीचे जाएं, इनकी संतानों की बात करें, जो कि देखना लगभग नामुमकिन सा है, थर्ड जनरेशन कहलाएगी वह। वहां पर जो लोग होते हैं उनको कहलाते हैं, राइट? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बेटा ग्रेट ग्रांड सन या डॉटर, ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब यहां पर हम लोग कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर हमको कुछ चीजों को क्या ध्यान से देखना है? हमारे पास दो गंभीर वर्ड लिखे हैं। एक वर्ड लिखा है हमारे पास, क्या? एक वर्ड लिखा है ब्रदर इन लॉ। इसका मीनिंग समझ लो, ये बहुत टिपिकल वर्ड होता है। इस वाइफ के लिए इस वाइफ के लिए इसकी बहन का जो पति होता है, बहनोई, वह भी क्या कहलाता है? ब्रदर इन लॉ। इस वाइफ के लिए हस्बैंड का जो भाई होता है, यानी देवर, वह भी क्या कहलाता है? ब्रदर इन लॉ। इस वाइफ के लिए इसकी नंद का जो पति होता है, जिसे नंदोई बोलते हैं, वह भी क्या कहलाता है? ब्रदर इन लॉ। इस हस्बैंड के लिए इसकी बहन का जो पति होता है, यानी जीजा, वो भी क्या कहलाता है? ब्रदर इन लॉ। इस हस्बैंड के लिए इस वाइफ का जो ब्रदर होता है, वह भी क्या कहलाता है? साला, यानी ब्रदर इन लॉ। सेम इस हस्बैंड के लिए इसकी वाइफ की बहन का जो पति होता है, वह क्या कहलाता है? साढ़ू, है ना? सेम इस पति के लिए, इस पत्नी के लिए यह जो भाई होता है, यदि वह बड़ा है तो जेठ कहलाता है, वह भी क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। सेम इसी प्रकार से हमारे पास एक खतरनाक सा वर्ड होता है, राइट? सिस्टर इन लॉ। तो इस सिस्टर इन लॉ को भी ध्यान से समझ लो। यह जो वाइफ होती है, वाइफ की जो हस्बैंड का भाई होता है, उसकी जो वाइफ होती है, यदि छोटी हुई तो देवरानी और बड़ी हुई तो जेठानी, दोनों सिस्टर इन लॉ कहलाती हैं। इस हस्बैंड की जो बहन होती है, उसके लिए यह ननद कहलाएगी और स्वयं भाभी कहलाएगी, दोनों के लिए एक ही वर्ड, सिस्टर इन लॉ। यह जो हस्बैंड है, इस वाइफ की बहन के लिए यह जीजा होगा और वह साली कहलाएगी, एक ही वर्ड, सिस्टर इन लॉ। वाइफ के भाई की जो वाइफ होगी, वह सरहज कहलाएगी, उसके लिए भी एक ही वर्ड क्या कहलाता है? सिस्टर इन लॉ। राइट? ठीक है? क्लियर है? छोटा परिवार, सुखी परिवार, रिश्ते, ठीक है? यहां तक अब बताओ। हाँ भाई शोभा, डाउट क्लियर हुआ?
खुशी, चक्कर क्यों आने लगे बेटा? मैंने तो सुना है कि महिलाएँ जो है बिल्कुल संबंधों को सँभालने में उन्हीं का ही मुख्य रोल होता है। हाँ भाई, गंगोत्री क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट? डन है? ठीक है। एक ही वर्ड है सभी के लिए, है ना? कोई दूसरा वर्ड आपको मिले तो मुझे भी बताना, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है? इन्हीं फैमिली ट्री का प्रयोग करके यह है हमारा बाय बर्थ की फैमिली ट्री और यह है हमारी बाय अर्न की फैमिली ट्री। इन्हीं फैमिली ट्री का प्रयोग करके ही हमारे पास हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। जो चीज़ें मैंने आपको फैमिली ट्री में जितने भी टर्मिनोलॉजी बताई है, वह सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर एज़ अ चार्ट फ्लो दी गई है कि सेम जनरेशन जो होती है, करंट जनरेशन, उसपे कौन-कौन आता है? हस्बैंड, ब्रदर, कज़िन, ब्रदर इन लॉ, वाइफ, सिस्टर, कज़िन, सिस्टर इन लॉ। एक जनरेशन ऊपर जाएँगे तो फादर, अंकल, मदर, आंट आएँगे, एक जनरेशन और ऊपर जाएँगे तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आएँगी, एक जनरेशन और ऊपर जाएँगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर आएँगे। एक जनरेशन नीचे जाएँगे तो सन, नेफ्यू, सन इन लॉ, डॉटर, नीस, डॉटर इन लॉ। एक जनरेशन और नीचे जाएँगे तो ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, एक जनरेशन और नीचे जाएँगे ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडडॉटर आ जाएँगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो, साथ के साथ जितनी भी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, वह सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है। तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राइट गंगोत्री? क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलता है ना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? जो बाकी बचे हुए रिलेशंस हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने लिख दी है, फादर्स, मदर्स, ओनली सन या ओनली डॉटर। यानी जो इकलौता पुत्र होता है, इकलौती बेटी होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यह फ़ोटो में जो व्यक्ति दिख रहा है, मेरे पिता का इकलौता बेटा है, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, वन सेल्फ। राइट? तो यह थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न कर देता है, इसलिए इसको मैंने अलग से बता दिया है आपको, है ना? अब आपके पास चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन मिले, आपको बस फैमिली ट्री बनाना है दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, साधना इज़ मदर ऑफ अभय, यानी कि कोई अभय होगा और उसकी जो मदर होगी यानी फीमेल एक जनरेशन ऊपर, वह क्या कहलाएगी? साधना कहलाएगी, राइट? खुशी अभी बेटा सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कॉन्सेप्ट बताया है, प्रैक्टिस तो करो क्वेश्चन की। ठीक है? दिया गया है अभय इज़ द सन ऑफ राहुल। अभय जो है सन है, यानी मेल है और किसका? राहुल का। तो राहुल क्या हो जाएगा बेटा? इसका फादर हो जाएगा क्योंकि मदर तो हमें साधना कन्फर्म हो गई थी। दिया गया राहुल इज़ सन ऑफ रवि, यानी राहुल जो है वह रवि का सन है। देन व्हाट इज़ साधना टू रवि, कि साधना रवि से किस प्रकार संबंधित है? राइट? यहाँ पर रवि के बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? डॉटर इन लॉ कहलाती है, बहू कहलाती है। आंसर। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या तो बताओ? फैमिली ट्री बनाना आया? फैमिली ट्री बनाना आया? बोलो, बोलो। अब यहाँ पर हमारे पास चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, एक होता है ये इन्फॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारे पास इंडिकेटिंग टाइप का क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताते हैं। और क्या बताते हैं? कि वह मेरी पत्नी की बहू का बड़ा बेटा है। ध्यान से देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? ललित कहता है। क्या कहता है? कि वह मेरी पत्नी, यानी ललित यदि बोलेगा कि वह मेरी पत्नी, यानी स्वयं क्या हो जाएगा? पति, और पत्नी की बहू, तो पत्नी की बहू कौन होगी? उसके बेटे की वाइफ पत्नी की बहू हो जाएगी और उसका बड़ा बेटा है। तो पूछा गया है कि वह व्यक्ति ललित से किस प्रकार संबंधित है? ललित के बेटे का बेटा हुआ और बेटे का बेटा क्या कहलाता है? ग्रैंडसन कहलाता है, पोता कहलाता है। बात समझ में आई? तो चाहे इन्फॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन हो और चाहे इंडिकेटिंग टाइप का क्वेश्चन हो, फैमिली ट्री हमको बनाना है, आंसर बताना है, दैट्स ऑल। क्लियर है क्या? बोलो, बोलो। जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, राइट? थोड़ा-सा पज़ल कर दिया गया है क्वेश्चन को। कैसे कर दिया गया है? पज़ल कर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा डिफरेंट वे पर दे दिया गया है। क्या? कि जूही एक मंदिर में गई, रास्ते में अंबिका मिली जो उसकी सास थी। यानी कोई तो जूही है और जूही की सास कौन हुई होगी? जूही की जिससे मैरिज हुई है, उसकी जो मदर होगी, वह कौन है? अंबिका है। अंबिका मिली जो उसकी सास थी। और फिर दिया गया है अंबिका का विवाह लोकेश से हुआ है। तो अंबिका का विवाह किससे हुआ है भैया? लोकेश के साथ हुआ है। तो लोकेश कौन हो गए? अंबिका के पति। जिनके दो बेटे हैं ललित और विवेक, यानी इनके दो बेटे हैं, एक का नाम ललित है, एक का नाम विवेक है। हमें नहीं पता कौन है ललित कौन है विवेक। अगली लाइन पर दिया गया है विवेक अनुराधा के पिता हैं जो जूही की बेटी है। यानी अब हमें समझ में आया कि जूही की बेटी कौन है? अनुराधा है। और बेटी है तो फीमेल हो गई। और अनुराधा के पिता कौन है? विवेक हैं। यानी अब पता चला कि यहां पर जो बेटा आएगा वह विवेक होगा, तो यह जो पुत्री हो जाएगी यह जूही हो जाएगी। और चूंकि दो बेटे थे, एक ललित एक विवेक, विवेक यह हो गया, तो ललित यहां पर आ जाएगा।
वह भी बेटा है। अंबिका अनुराधा से कैसे संबंधित है? ध्यान से देखो, अनुराधा से संबंधित, तो अनुराधा के पिता की माता, और पिता की माता क्या कहलाती है? ग्रैंड मदर यानी दादी कहलाती है, दादी। नानी मदर की मदर को बोलते हैं, है ना? हाय, हाय, हाय! अनीश के देखिए जलवे, देखिए आप बड़े प्यार से लिख दिया, रिपीट, हैं? रोबोट समझ रखे हैं हमको। आपने रिपीट कमांड दबाया, हम फिर से शुरू हो जाएँगे। ऐसा? हैं? अब ईज़ी ना हुई? अच्छा, ईज़ी हुई। अच्छा, तब ठीक है फिर। हाँ भाई अनीश, क्या चीज़ नहीं समझ में आई? हैं? बोलो, 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 क्या चीज़ नहीं समझ में आई? आ गया? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने दिया गया क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक बार ज़रा क्वेश्चन पढ़ो। यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ो और फिर फैमिली ट्री बनाने का प्रयास करो। सर आप कर रहे हो तो ईज़ी लगता है, जब हम खुद करें तो डिफ़िकल्ट लगता है। हाँ, दुर्गा ऐसा होता है बेटा, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना? ये ह्यूमन बिहेवियर है। आप अगर जो है खाना बना-बनाया आपको अगर टेबल पर मिल जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और यदि वही खाना आपको स्वयं बनाना पड़ जाए, तो भाई किचन में पसीने की धार लग जाती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। आई एग्री विथ दिस। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो, बोलो। और सबसे ज़्यादा पसीना आता है रोटी बनाने में। मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन भी मैं रोटी बनाता हूँ, इतना पसीना आता है, पूछो मत। बाकी और पूरा खाना बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, रोटी बनाने में ही आफ़त आ जाती है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, मैं रोटियाँ बिल्कुल गोल बनाता हूँ और फूले हुए बिल्कुल फुलके बनाता हूँ, ठीक है? सर आप क्यों बनाते हो, माँ क्यों नहीं? माँ बेटा जो है बाहर गई हुई हैं, दुबई में है इस समय वो। हाँ, मैम भी हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि मैम ने जो है ठेका थोड़ा ले रखा है रोटी बनाने का, हैं? हाँ भाई, अनीश क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़ा? क्या समझ में आया? देखो, जूही वेंट टू द टेंपल ऑन हर वे, शी फाइंड अंबिका हू वाज़ हर मदर इन लॉ। यानी जूही ने पाया कि एक अंबिका मिली जो कि उसकी मदर इन लॉ है। क्या यह सेंटेंस समझ में आया? क्लियर? और फिर दिया गया है अंबिका इज मैरिड टू लोकेश हु हैज टू सन नेमली ललित एंड विवेक। यानी अंबिका की शादी किससे हुई है बेटा? लोकेश से हुई है, जिसके दो बेटे हैं। एक का नाम विवेक है और एक का नाम ललित। हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति है जिसकी शादी जूही से हुई है। हमारे पास अगली लाइन में दिया गया है विवेक इज फादर ऑफ अनुराधा हु इज डॉटर ऑफ जूही। यानी जो जूही की डॉटर है वह कौन है? अनुराधा है। और उसके फादर जो हैं वो विवेक हैं। यदि विवेक फादर हैं तो जूही कौन हो गई? मदर। और दूसरा जो व्यक्ति बचा वह कौन हो जाएगा? ललित। अभी क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको करना है, प्रयास करिए। चैट को कर देते हैं प्राइवेट। हाँ भाई, क्या समझ में आया? दिया गया है कि एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है वह उसके पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है ना? क्या बोलती है? ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। यानी कि वह जो महिला है वह महिला कहती है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कौन हो जाएगा? वह महिला स्वयं हो जाएगी। इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो इकलौती पुत्री का जो पुत्र होगा वह महिला उस व्यक्ति से, यानी यह जो व्यक्ति है इससे कैसे संबंधित हो जाएगी? इस व्यक्ति की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मदर। आया? आया? इकलौता वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो इसी बात पर एक और क्वेश्चन। होल्स आ रहे हैं? दुर्गा क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा।
अगर आप चाहो कि मैं आपको कथा की तरह कहानी सुनाता रहूं और आपको सब चीज समझ में आ जाए, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जल्दी समझ में आएगा। क्या दिखाई पड़ा भैया? सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यानी जो सुरेश की बहन जो है वह राम की पत्नी है। तो राम कौन हो गया? पति। राम रानी का भाई है, तो राम जो है किसका भाई हो गया? रानी का भाई हो गया। राम के पिता मधुरा हैं, तो जो है कौन हो गए भैया? मधुरा हो गए। दिया गया है शीतल राम की दादी हैं, यानी मधुरा की माता कौन हो गई? शीतल हो गई, राम की दादी। दिया गया है, ये शीतल ही लिखा है, शीतल रीमा शीतल की पुत्र वधू है, यानी रीमा कौन हो गई भैया? पुत्र वधू हो गई, यानी मधुरा की पत्नी। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी का भाई राम और उसका पुत्र कौन हो गया? रोहित। रोहित सुरेश का क्या लगता है? सुरेश के बहन का बेटा, यानी क्या लगेगा? नेफ्यू, यानी भांजा। बात खत्म। क्या हो जाएगा? सुरेश की बहन का बेटा यानी भांजा। डन। चलो तो एक और क्वेश्चन इसी बात पर। पोल टाइम बढ़ा दो प्लीज। प्लीज की स्पेलिंग गलत है, ध्यान से देखो। ठीक है अब। ध्यान से देखो। एक पुरुष ने एक तस्वीर देखी और उसके मित्र को बताया। क्या बताया? कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी है। यानी वह पुरुष क्या कहता है? वह पुरुष कहता है कि मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो बहन का एकमात्र भाई कौन हो जाएगा? वह पुरुष स्वयं हो जाएगा, और भाई के पिता की पत्नी है। यानी डायरेक्टली बोल सकता था कि वो मेरी माँ की फोटो है, लेकिन घुमा के बोल रहा है लड़का, क्या मेरी बहन के इकलौते भाई के पिता की माँ, नहीं पिता की पत्नी। और मेरी बहन आपके माता-पिता के एकमात्र बच्चे की पत्नी है। यानी कि वह जो दोस्त है, उस दोस्त के बारे में क्या बोल रहा है? कि मेरी बहन आपके माता-पिता की, यानी दोस्त है जो उसके माता-पिता के एकमात्र बच्चे की पत्नी है। कौन? मेरी बहन। देख रहे हो अपने जीजा को कैसे बोल रहा है? हमारे यहाँ यूपी के जीजा हों तो गुस्से हो जाएँ, दोबारा कभी ससुराल ना जाएँ। और एक पुरुष के मित्र से तस्वीर वाला व्यक्ति का क्या संबंध है? ये थी तस्वीर, है ना? तो तस्वीर वाला जो व्यक्ति होगा उसकी बेटी का पति, यानी क्या हो जाएगा? दामाद। तो पूछा गया है कि उस पुरुष के मित्र से, यानी यह जो मित्र है वाले व्यक्ति का क्या संबंध है? यानी उसकी पत्नी की माँ। पत्नी की माँ क्या कहलाती है? मदर इन लॉ, सॉस कहलाती है, सॉस। क्या कहलाती है? सॉस। क्लियर? हाँ भाई, एकता, नेहा, शाइस्ता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया मजा? हाँ भाई, राजलक्ष्मी। क्लियर? फिर से बता दें? डन। चलो तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लैंग्वेज को ध्यान से देखो। लैंग्वेज देखो क्या बोला गया है, फटाक से आंसर आएगा। दिया गया है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? तुम्हारी माँ के पति, यानी जो महिला है उस महिला से बोल रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की जो बहन है मेरी बुआ है। यानी अगर उस व्यक्ति की भी बुआ है, उस आदमी की भी बुआ है, यानी वो महिला और वह आदमी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? वह महिला उस आदमी की बहन हो क्या हो जाएगी? बहन। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन इसी बात पर।
बिल्कुल, बहन से बोला तुम्हारी माँ। तो यदि जो है कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, राइट? जैसे जो है कि बहन गोरी होती है, भाई काला होता है, तो अक्सर जो है बहन बोल देती है, "ये मेरी माँ का बेटा है ना?" डायरेक्टली नहीं बोलती है कि मेरा भाई है, बेइज़्ज़ती महसूस होती है, तो बोल देती है कि ये मेरी माँ का बेटा है, मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ा हुआ मिला था, उठा लाया, हमारी फैमिली से इसीलिए मैच नहीं करता है। वेरी गुड गंगोत्री, बहुत बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया? क्या दिया गया है? P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो भैया P इज हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज मदर ऑफ S, राइट? तो क्या दिया गया है? P एंड क्या है? P इज हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज मदर ऑफ S एंड Q। तो S और Q की मदर हो गई कौन? R। तो पूछा गया है हाउ व्हाट इज R टू P, तो भैया यहां पर ध्यान से देखो, R जो है P की क्या हो जाएगी? वाइफ की माँ। वाइफ की माँ क्या कहलाती है? सॉस। क्लियर है? सो R इज मदर इन लॉ, बिल्कुल। आर कौन हो गई? पी की सॉस हो गई, सॉस। चलो तो एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ध्यान से देखो। अपूर्वा, पोल नहीं आया, क्वेश्चन आया आपकी बात, क्वेश्चन समझ में आया? इग्नोर कर दो पोल को, ठीक है? ध्यान से देखो, ना आने दो। वेरी गुड, ध्यान से देखो। दिया गया है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, क्या कहा? कि यह मेरे दादा की, यानी जो राकेश है, राकेश के दादा कौन हो जाएंगे? राकेश के पिता राकेश के दादा हो गए, और दादा की एकमात्र संतान यानी राकेश के पिता हो जाएंगे एकमात्र संतान, और उनकी पुत्री है, तो राकेश के लिए वह कौन हो जाएगी बेटा? बहन हो जाएगी। क्लियर है? चलो तो इसी बात पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ब्लड रिलेशन का? कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? बोलो बोलो। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, लैंग्वेज देखो नेहा, ध्यान से देखो। यदि रानी के पिता के चाचा, कोई रानी है, रानी के पिता और पिता के चाचा, क्या यह बात समझ में आई? रानी के पिता के चाचा कौन है? अनूप के पिता के पोते हैं, यानी अनूप जो है उनके पिता और उनके पोते हैं, यानी उनके ग्रैंडसन हैं, और अनूप अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। लैंग्वेज समझ में आई? तो अनूप का रानी के साथ क्या रिश्ता है? ध्यान से देखो कि रानी के फादर के फादर के फादर, 3 जनरेशन ऊपर, जो जब 3 जनरेशन ऊपर जाते हैं तो कौन मिलते हैं? ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। लैंग्वेज समझ में आई? क्लियर हो गया? हाँ भाई, चलो तो एक और क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। क्या दिया गया है? एम जेड की बहन है, तो भैया एम जेड की बहन है, और जेड पी की पत्नी है, तो भैया जेड जो है पी की पत्नी हो गई। पी ए का बेटा है, तो पी जो है ए का बेटा हो गया, तो जेड जो है ए से क्या संबंध है? बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। डन। चलो तो एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से पजल टाइप का क्वेश्चन दे देता है, जहां पर हमारे पास समटाइम्स नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स काउंट करवा लेता है। तो लैंग्वेज को ध्यान से देखना, दिया गया है इन अ फैमिली मिस्टर प्रकाश हैज हिज वाइफ, यानी कि मिस्टर प्रकाश हो गए,
और मिस्टर प्रकाश के साथ उनकी वाइफ हैं, उनके 2 विवाहित भाई हैं, यानी, है ना? राइट? और उनके 2 विवाहित भाई, यानी कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं कि भैया प्रकाश हो गए, प्रकाश की पत्नी हो गई और उसके बाद एक भाई हो गया वह विवाहित, दूसरा भाई हो गया वह विवाहित। जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं, तो एक के जो है 2 बच्चे हो जाएंगे, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं। तो यदि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 सदस्य हो जाएंगे। लेकिन यदि हमसे यहीं पर पूछ ले कि परिवार में कुल मेल सदस्य कितने हैं या फीमेल सदस्य कितने हैं, तब क्या आंसर होगा? तब आंसर हो जाएगा बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन? क्योंकि यह जो 2 बच्चे हैं इनके बारे में हमको नहीं पता कि यह मेल है या फीमेल है। बात समझ में आई? तो कभी-कभार एक क्वेश्चन इस प्रकार से खेल लेता है एग्जामिनर। ठीक है ना? चलो, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जरा करना है, ध्यान से देखो, है ना? हमारे पास दिया गया है कि 6 सदस्य हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक साथ सदस्य कर रहे हैं। दिया गया है कि बी सी का बेटा है किंतु सी बी की माँ नहीं है। इस बात का समझना, मतलब कि बी जो है सी का बेटा है, परंतु सी जो है बी की माँ नहीं है। तो अगर माँ नहीं है तो फिर कौन हो जाएगा? फादर। क्या यह बात समझ में आई? और ए और सी शादीशुदा हैं, दैट मीन्स ए कौन हो जाएगा? मदर। दिया गया है ई सी का भाई है, तो ई कौन हो गया? सी का भाई हो गया। डी ए की बेटी है, तो डी जो है ए की बेटी हो गई। एफ बी का भाई है, तो एफ कौन हो गया? बी का भाई। पूरी फैमिली ट्री बन के तैयार। तो ज्ञात कीजिए परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3 4 पुरुष सदस्य, 2 फीमेल सदस्य। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ना? बोलो बोलो। राइट? इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन आपका बचता है जो हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं, है ना? यह भी हम लोग करते उसी मेथड से हैं, यानी फैमिली ट्री के मेथड से। मैं आपको बता दूं कि आज तक ऐसा क्वेश्चन आपके केवीएस के एनवीएस के एग्जाम में नहीं आया, लेकिन चूंकि डे बाय डे पेपर जो है मॉडरेट हो रहा है, तो ये आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग पैटर्न है। यदि आ गया तो कैसे करेंगे यह जान लो, है ना? इस पे भी हमको फैमिली ट्री ही बनानी है, लेकिन फैमिली ट्री किसकी बनाएंगे? यह जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अभी तक हमारे पास फैमिली ट्री बनाने के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। अब यह पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने कोडेड फॉर्म पर दे दी गई है, P प्लस S। और प्लस का कोड क्या इन्होंने दिया है? यहाँ पर A प्लस B का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, यानी P प्लस S का मतलब क्या हो जाएगा? P इज ब्रदर ऑफ S हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? दिया गया S इंटू Q, तो इंटू का कोड यहाँ पर दिया गया है। इंटू का मतलब A इज डॉटर ऑफ B, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? S इज डॉटर ऑफ Q। फिर दिया गया है Q इज डॉटर ऑफ R, हो जाएगा। फिर दिया गया आर माइनस टी, तो माइनस का कोड ये दिया गया ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब आर इज वाइफ ऑफ क्या हो जाएगा? टी। तो टी क्या हो जाएगा? मेल। दिया गया है फिर यहां पर टी डिवाइड बाई वी, डिवाइड बाई का मतलब दिया गया है ए इज फादर ऑफ बी, मतलब क्या हो जाएगा? टी इज फादर ऑफ वी हो जाएगा। तो वी यहां पर इसका सिबलिंग हो जाएगा। फिर दिया गया वी इज फादर ऑफ यू, तो वी इज फादर ऑफ यू आ जाएगा। फैमिली ट्री बन गई। देखो बनाना वैसे ही फैमिली ट्री है। हमसे अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो ध्यान से देखो कि बेटा पी की मदर के फादर हैं, और मदर के फादर क्या कहलाते हैं बेटा? मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाते हैं। मदर के फादर हैं, क्या कहलाते हैं? दादा नहीं बेटा, मैटरनल ग्रैंडफादर। तृप्ति क्या दिक्कत आई बेटा? कहानी समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान से देखो, क्या दिया गया है? P प्लस S दिया गया है, और प्लस का मीनिंग यहां पर हमको दिया गया है A प्लस B का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B। ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? पी इज ब्रदर ऑफ एस हो जाएगा। तो भैया पी इज ब्रदर ऑफ एस हो गया। लाइन बाय लाइन देखो, तृप्ति भारती दिमाग मत घुमाओ, ध्यान से देखो। ठीक, पहली लाइन क्लियर। अगली लाइन पर बढ़ते हैं। एस इंटू क्यू, इंटू का मतलब ये दिया गया है ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब क्या हो जाएगा? एस इज डॉटर ऑफ क्यू हो जाएगा। और फिर दिया गया क्यू इंटू आर, यानी क्यू इज डॉटर ऑफ आर हो जाएगा। क्लियर। फिर आर माइनस टी, माइनस का मतलब ये दिया गया ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आर इज वाइफ ऑफ टी हो जाएगा। तो टी क्या हो गया? हस्बैंड। हमको आगे दिया गया टी डिवाइड बाई यू, डिवाइड बाई का मीनिंग यहां पर है ए इज फादर ऑफ बी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? टी इज फादर ऑफ वी। तो वी कौन हो जाएगा? इसका संतान हो जाएगा, किसका? टी का। टी इज फादर ऑफ वी, तो क्यू और वी सिबलिंग हो जाएंगे। फिर दिया गया वी इज फादर ऑफ यू, तो वी इज फादर ऑफ क्या हो गया? यू हो गया। फैमिली ट्री बन गई। हमसे पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो ध्यान से देखो कि पी की मदर हुई है क्यू, और क्यू के फादर हुए टी, तो मदर के फादर क्या कहलाते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। क्लियर है? हाँ, अब तो नहीं दिमाग घुमा? चलो, तो एक क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार से दिया गया है, होमवर्क में करना है इसको। ओके, डन। चलो, तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ओके देन, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।